वॉइस ऑफ प्रयागराज, जज्बा सच दिखाने का। प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर चिता जलाने को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि शव लेकर पहुंचे लोगों ने न सिर्फ रोका गया बल्कि उनके साथ मारपीट तक की गई। पूरा मामला प्रतापगढ़ जनपद से जुड़ा हुआ है, जहां से एक परिवार अपने स्वजन की अंतिम संस्कार के लिए प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर पहुंचा था, लेकिन घाट के रास्ते में जलभराव होने के कारण वो लोग वैकल्पिक गली से होकर चिता लेकर जाने लगे। इसी दौरान एक दुकानदार महिला ने उन्हें रोका और कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। प्रतापगढ़ से आए लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि मजबूरी में वो यह रास्ता लेना पड़ा, लेकिन मामला यहीं नहीं रुका। आरोप है कि वहीं मौजूद एक विशेष समाज के लोगों ने युवक पर हमला कर दिया और तो और बीच बचाव करने के बजाय कुछ लोगों ने और भी भड़काऊ बातें कही। यहां तक कह डाला कि इनके बीच चिता यहीं जलेगी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से चिता की लकड़ियों के साथ मारपीट की जा रही है। कुछ लोग बीच बचाव करते दिख रहे हैं, लेकिन हमला करने वालों का इरादा कुछ और ही था, मानो आज हर हाल में बदला लिया जाना है। इस घटना से आक्रोशित प्रतापगढ़ से आए लोगों ने शव को घाट पर ही रखकर धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उनका यह भी आरोप है कि घाट पर लगातार बाहर से आने वाले लोगों के साथ बदसलूकी होती है, जातिगत भेदभाव होता है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब पीड़ित परिवार ने साफ किया है कि अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत करेंगे। प्रशासन के लिए अब यह मामला केवल एक विवाद नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था की परीक्षा है। देखना होगा कि दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाता है। आइए आपको सुनाते हैं उन लोगों की जुबानी पूरी घटना की कहानी। हम लोग लेके आए हुए थे, यहाँ पे जो है लेके जा रहे थे। उस जो पतली वाली गली है, इधर जल भराव था, वहाँ पे एक चाय की गुंठी लगी हुई है। ओम महिला बहुत अभद्र भाषा में बात किया, उसने गाली दिया कि आप लोग कुत्ते हो जो इधर अंदर से चले आ रहे हो। हमने कहा ठीक है चुप हो जाओ, हम लोग मुड़ जाते हैं। वहाँ से मुड़े, बच्चा जो है को लिए थे, इनके पुत्र जी थे भैया के, उन्होंने पीछे हुए उनका पैर ऐसे हो गया और उनको पकड़ लिए कि वो गिर ना जाए, वहाँ फिसल गया। कोई वही उसका फिसलना, उनको कहना कि ये बच्चा हमको पैर से मार दिया। और यहाँ पे हम लोग लाए, वहाँ उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ भी कहा, हम लोगों ने हाथ जोड़ा कि ऐसा है भैया, ऐसा कोई आपको नहीं कहा है। हम लोग यदि गलती हो गई है तो क्षमा प्रार्थी हैं, हम लोगों को क्रिया करने आए हैं, करने दीजिए। उन लोग फिर भी वो महिला गाली बराबर देती रही। हम लोग वहाँ से अर्थी लाए, नाव पे रखे। नाव वाले ने कहा हम 501 रुपये लेंगे। ये हुआ ठीक है, कोई बात नहीं, आप अर्थी ले चलो। उसके ऊपर बच्चे रख रहे थे, हमारी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए। हम पीछे मुड़ी रहे थे, तब तक वो जो बरगद के जस्ट बगल चाय की दुकान है, उनका लड़का दौड़ कर आया और उस बच्चे को पकड़ के खींच लिया पानी में और लगा मारने। हमने उससे हाथ जोड़ा कि भैया रहने दो, इनको अपनी क्रिया करने दीजिए। वो बोला कि इसकी साले की मैं जान ले लूँगा। हमने कहा भैया जान बाद में लेना, पहले क्रिया करने दो। वो नहीं माना, खींच लिया सभी बच्चे को ऊपर। वही जो हम लोग लकड़ी लेके आए थे, उसी लकड़ी से पीटना चालू कर दिया। हम सब के सब भगे वहाँ से लाश को छोड़ के। और जब यहाँ पे खड़े हो गए तब तक एक लुंगी पहन के आए थे, मोटे से हैं, उसी घर में जो सामने घर दिखाई दे रहा है, उसी घर में से निकल के आए। बोले कि जितने हैं सबको मार डालो, यहीं पे सबको हम जला देंगे। उनका ये, और साथ में वो धमकी भी दिए कि जिसको भी बुलाना हो, ना हम पत्रकार से डरते हैं, ना हम योगी गवर्नमेंट से डरते हैं, ना हम यहाँ की प्रशासन से डरते हैं। उन लोगों ने ऐसी सभ्यता और एक साथ एकजुट होके, ये पूरा मल्लाह समुदाय एकजुट होके मार किए हैं। यहाँ पे हमारे साथ तो ठीक है जो आए थे, वो हमारे बाद भी जो लाश लेके आए थे उनके ऊपर भी मार गिरी। और कुछ वकील भी यहाँ पे आए थे अपने लाश को लेके, वो भी बेचारे मारे गए। 200 मीटर दूर शिवम तिवारी जो है वकालत करते हैं यही आपके हाई कोर्ट में, वो भी बेचारे
आए थे किसी के साथ, वो भी मारे गए। एक और रामचरित्र तिवारी जी, वो भी हाई कोर्ट में वकील हैं, वो भी आए, उन्हीं के साथ वो दोनों लोग थे। अब किसके साथ थे वो भी बेचारे मार खाए। और इनके साथ हमारे साथ एक पंडित जी आए थे, यही शिव कचहरी में आचार्य हैं महाविद्यालय के संस्कृत संपूर्णानंद के। उनके ऊपर वो हाथ जोड़ रहे थे कि जो कुछ इन लोगों से गलती हुआ इन्हें छोड़ दिया जाए, पर इन लोगों ने दरिंदरी के साथ मारा और ऐसे मारा बच्चे को जैसे लगता है कि कोई मछली और बकरा काट रहा हो। ये लोग हत्यार हैं, इन लोगों की यहाँ दुकानें नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा कार्य करें तो यहाँ से वहाँ 4 लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारे हैं। अभिषेक को, मोनू पांडे को और अनुज तिवारी को और क्या कहते हैं सचिव, इन 4 लोगों को बहुत मारे हैं। बेचारे हॉस्पिटल में है, इनका लड़का भी उन्हीं के साथ है। जब तक वो आएगा नहीं हम लोग कैसे अग्नि संस्कार करें? क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं न्याय से, प्रशासन से ये न्याय मांगना चाहते हैं कि इन लोगों की जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पे कोई भी मल्लाह ना रहे, यहाँ से अतिरिक्त मल्लाह आए और रखे जाएं। जो कि हम लोग यहाँ पे जो भी आते हैं यहाँ पे आए दिन ये लोग मार करते हैं और मारते रहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग हटाए जाएं यहाँ पे जो, और इन लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो हम लोगों को प्रताड़ित किए हैं। क्योंकि हमारा बच्चा, कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम प्रतापगढ़ से आए हैं, कदई थाना से आए हुए हैं, सराय जुम्मारी ग्राम सभा है, वहीं से हम आए हुए हैं। नाम बता दीजिए पूरा। नाम हमारा आशुतोष तिवारी है। कोई भी एक भी व्यक्ति न छुड़ाने दिया, और जो आदमी कहीं से आए हैं, कहीं फूलपुर, कहीं सुल्तानपुर, कहीं कहीं से आए हैं, सबको दौड़ा के 200 किलोमीटर, कहीं इस गली से निकल रहे हैं, उस गली से निकल रहे हैं। ये देखिए जहाँ लाठी रखी गई उसमें 4-4, 6-6 लोग थे। सब लोग एकदम बिल्कुल मतलब जैसे बकरा काटा जाता है, इस तरीके से नाव के जितने लोग थे सब कूद के मारने लगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा और योगी तक ये बात जाएगी नहीं, योगी जो प्रशासन को टाइट नहीं करेंगे यहाँ तक, तब तक लाश नहीं जलाई जाएगी। निषाद परिवार बिल्कुल मनमानी है, एकदम अत्याचारी दुराचारी है। यहाँ पे कोई नाव वाला भी नहीं है, ना कोई मल्लाह। मेरा नाम रामचल तिवारी।